failure is a social concept. Generally, society tells you if you are a failure and a success. We all have faced this. The moment you give an entrance exam, the moment you start a business, the moment you enter into a relationship, people tell you, oh, not this time. Again, she couldn't clear the exam. Oh, he started a business, he failed. Oh goodness. So this is the kind of tags of failure that society puts on you. The problem is we ourselves don't consider ourselves failures, but society makes you a failure or a success. रुकावटें तो जीवन में बहुत आएंगी, डर भी लगेगा और निराशा भी होगी, पर यही जीवन का रास्ता है। ये परेशानियां सिर्फ पड़ाव हैं। इन बाधाओं के आगे अगर झुक गए, थक गए या रुक गए तो सिर्फ बातें रह जाएंगी कि ये कर लेते तो ये हो जाता और वो कर लेते तो वो बन जाते। लेकिन सच में कुछ बनना है तो हिम्मत दिखानी होगी। दोस्तों, कुछ ऐसा ही कहना है आईएएस डॉक्टर तनु जैन का, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक अच्छा और प्रतिष्ठित मुकाम हासिल करने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ा। और आज के युवा जो सालों साल यूपीएससी की तैयारी करते हैं, दिन रात अपने सपने को पूरा करने के लिए अथक मेहनत करते हैं, ऐसे छात्रों के लिए वे जीती जागती मिसाल बनी तथा समाज एवं देश को आगे बढ़ाने के लिए आज भी वे उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आईएएस डॉक्टर तनु जैन की, जिन्होंने 2014 बैच में यूपीएससी क्लियर कर सिविल सर्विसेज ज्वाइन की। अब वे डीआरडीओ में ये असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही भारत के प्रतिष्ठित संस्थान दृष्टि आईएएस कोचिंग में यूपीएससी स्टूडेंट के मॉक इंटरव्यू भी लेती हैं। इंटरव्यू के समय ये स्टूडेंट को गाइड करती हैं, जिससे वे अपनी कमी को दूर करके यूपीएससी में सफल हो सके। डॉक्टर तनु जैन का जन्म सदर बाजार दिल्ली 6 में 17 जुलाई 1986 को हुआ। उनकी माता हाउसवाइफ एवं पिता एक बिजनेसमैन हैं। बचपन से ही तनु अपने घर वालों की लाडली रही। वे जॉइंट फैमिली में रहती थी, जहां प्यार तो बहुत था पर पढ़ाई लिखाई का कुछ खास माहौल नहीं था। जैसा कि एक हिंदुस्तानी परिवार का माहौल होता है, जहां तक पढ़ाई करनी है करो, उसके बाद शादी। लेकिन तनु के करियर में उनकी माँ का खास योगदान रहा। वो हमेशा पढ़ाई को लेकर तनु को मोटिवेट करती थी और एक सवाल पूछती थी कि तनु, आपको बड़े होकर क्या बनना है। बचपन में तनु की माँ ने उनको एक डॉक्टर किट लाकर दी। तनु उसी से खेला करती थी और वो अपनी माँ से कहती थी कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। तनु की प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज स्कूल श्रीनिवासपुरी से हुई। 12th क्लास में तनु जी ने 94% मार्क्स स्कोर किए। 12th क्लास के बाद तनु जैन ने मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने की सोची और नीट का एग्जाम दिया। रिजल्ट आने के बाद उन्होंने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की डिग्री ली। परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं। तनु जी की लाइफ में भी आई। जब वे बीडीएस की पढ़ाई करने मेरठ जाने वाली थी, उस समय उनके पिता का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें 2 साल तक बेड रेस्ट करना पड़ा। फिर भी उनके पिता ने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि वो उनकी टेंशन ना लें और अपनी पढ़ाई पूरी करने हॉस्टल जरूर जाएं। और उन्होंने हॉस्टल जाकर खूब मेहनत की। बीडीएस पूरी करने के बाद वे दिल्ली में इंटर्नशिप करने लगी। जब वे इंटर्नशिप कर रही थी तो दोस्तों से उन्हें यूपीएससी के बारे में पता चला। हालांकि शुरू में उन्हें यूपीएससी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता था कि आईएएस अधिकारी को समाज में ज्यादा सम्मान मिलता है। एक दिन अचानक उनके मन में ख्याल आया कि डॉक्टर होते हुए तो कुछ लोगों की ही सेवा हो सकती है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में एक साथ बहुत लोगों की सेवा कर पाऊं। ये बात तनु जी ने अपनी माँ को सबसे पहले बताई। उसके बाद वे और उनकी माँ यूपीएससी की किताबें लेने नई सड़क गई और 2-4 किताबें खरीद कर ले आई और मात्र 2 महीने की पढ़ाई में ही उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर कर लिया। इससे उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि वे आईएएस ऑफिसर बन सकती हैं। मगर कम तैयारी के कारण उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ। उस असफलता ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि वे ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं जिससे मेंस क्लियर नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी कमियों को सुधारा और इस बार पहले से बेहतर तैयारी के साथ दूसरी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और उन्होंने इस बार
प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, लेकिन उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाया। वे स्कूल और कॉलेज के समय कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती थी, तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि इंटरव्यू तो वो आसानी से पास कर लेंगी। लेकिन हुआ तनु जी की सोच के विपरीत। उनको इंटरव्यू में बहुत ही कम नंबर मिले, जिससे वे दूसरी बार भी सेलेक्ट नहीं हो पाई। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने तीसरे प्रयास के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, बल्कि अपनी रणनीति बदली और अपना आत्मविश्लेषण करना शुरू किया और खूब मेहनत की। इस तरह तनु जी ने तीसरे अटेम्प्ट में तीनों फॉर्मेट को क्लियर कर लिया, लेकिन अपने पद को और बेहतर करने के लिए उन्होंने आगे भी एग्ज़ाम दिए और अंततः यूपीएससी के 6th अटेम्प्ट में इनका ऑल इंडिया रैंक 648 आया और इस तरह ये आईएएस ऑफिसर बनी। डॉक्टर तनु जैन ने यूपीएससी परीक्षा के अपने शुरुआती प्रयासों में असफल होने के बाद अपने मित्र, गाइड और फिलोसोफर वात्सल्य कुमार की मदद ली, जिससे उनके इंटरव्यू में 200 नंबर आए और आगे चलकर इन्होंने अपने इन्हीं दोस्त से शादी की। वे भी डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा है और इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट्स में जोश और जुनून होना चाहिए। सच्ची लगन, गंभीरता और इच्छा शक्ति से आप भी तनु जी की तरह अपने जीवन को बदल सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो खुद की इच्छा है, जो खुद का सेल्फ मोटिवेशन है, दैट शुड बी द मेन फोकस ऑफ योर लाइफ। तो बहुत सारे लोगों को हो सकता है आपको उनकी बात को किनारे करना पड़े, लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार हैं और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप अपने रास्ते पे चलते रहिए। मेहनत से ना डरें, स्ट्रगल से ना डरें, लेकिन आपका जो भी सपना है, आपके जो भी एम्स हैं, उनको आपको ओन करना है। तो किसी और के लिए नहीं करना है, मम्मी पापा के लिए नहीं करना है, समाज के लिए नहीं करना है, कंट्री के लिए नहीं करना, किसी चीज़ के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये सब तो बाद में आएगा ही आएगा। जब आप बन जाओगे तो किसके लिए करोगे? देश के लिए करोगे, समाज के लिए करोगे, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के लिए करोगे। लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है? आपका सफल होना। पहले सफल हो जाएं, उसके बाद जब आप खुद पावरफुल हो जाएंगे, जब आप खुद एम्पावर्ड हो जाएंगे, तब आप सारे वो काम कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी तनु जैन की एक डॉक्टर से सिविल सर्वेंट बनने की कहानी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगला वीडियो किस नारी शक्ति पर बनाया जाए ये कमेंट में लिख दें। धन्यवाद।